सो हेलो एवरीवन, चलिए फुल मौज और मस्ती के साथ स्टार्ट करते हैं इंग्लिश एसओ टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आप नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे होंगे, क्योंकि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हो आप साथ साथ फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन टैग एवरीवन केम टू द वेडिंग, आगे डैश, मतलब आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। सो क्वेश्चन टैग का सिंपल एक रूल होता है कि जो भी टेंस पीछे आया है वही सेम टेंस आपका आगे क्वेश्चन टैग में यूज होता है। जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव है तो आगे नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। एक बात हमें क्लियर कट पता है कि यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पे यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव जब आप यूज करते हैं सेंटेंस को तो डिड लगाते हैं। डिडंट दे, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। वी वेंट टू द कैफेटेरिया, एंजॉयड द लंच एंड बिगेन टू टॉक अबाउट अवर चर्चेज। इसमें क्या एरर है? देखिए, जो भी मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, तो इन सब से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बी पार्ट में एरर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। डैड हैज टेकन माई बैग, अगेन देयर इज ए क्वेश्चन टैग। आपका टेंस आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज यूज हुआ है, पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग में आपका नेगेटिव हो जाएगा। हैजंट ही, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ही हैड नो इल्यूजन्स ऑफ बीइंग ईदर ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर और एडिटर। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं एग्जामिनर जब पूछता है तो एक तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ईदर वाले सेंटेंसेस जो है उसमें करेक्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हुआ है या नहीं। जैसे ईदर के साथ और यूज होता है तो और सही यूज हो रखा है, नीदर के साथ नोर होता है, हार्डली के साथ व्हेन होता है। इस चीज का सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सही यूज हुआ है या नहीं। ये बिल्कुल सही है, ईदर के साथ और लगा रखा है। और क्या एरर है? इसमें एरर ये है कि एडिटर जो है इससे पहले आर्टिकल ए नहीं एन आता है, एन एडिटर। क्यों? क्योंकि एडिटर आपका वोवल से स्टार्ट हो रहा है, साउंड भी वोवल का आ रहा है और स्टार्ट भी वोवल से हो रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। A lot of our time was wasted sitting inside during our holiday because the weather was too hot to go out। पहली बात तो भाई अलॉट नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश में, या तो होता है ए लॉट ऑफ, या होता है फिर इनफॉर्मली थोड़ा हम यूज करते हैं लॉट्स ऑफ, बट अलॉट नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। ये बात तो कंफर्म है कि ये चेंज होना है, इंप्रूवमेंट तो होना ही होना है। इंप्रूवमेंट क्या होगा? आपने ये बात कर रहा है टाइम वेस्ट करने की, कि काफी ज्यादा टाइम वेस्ट किया इन्होंने, तो प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ आवर टाइम वाज वेस्टेड सिटिंग इनसाइड ड्यूरिंग आवर हॉलीडे बिकॉज द वेदर वाज टू हॉट टू गो आउट। क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए बाहर निकले ही नहीं और छुट्टियां जो थी वो अंदर ही बिताई उन्होंने। प्लेंटी ऑफ आवर टाइम, ज्यादातर समय। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन्स। ही वेंट टू द बेड विद ए स्लाइट फीवर। देखिए, आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू बेड, बेड से पहले आर्टिकल नहीं आता है। सिर्फ ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक ही केस में बेड से पहले द आर्टिकल का यूज हो सकता है, जब किसी काफी सारे बेड की बात की जा रही हो और उन्हीं के बीच किसी स्पेसिफिक बेड के बारे में कुछ बताया जाए, पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बताया जाए, तब आप यूज कर सकते हो। नॉर्मल यहाँ पे आप सोने के लिए यूज करने वाले हैं बेड का, तो उस केस में कभी भी बेड से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। He went to the bed with a slight fever। एरर कहां पे है? द आर्टिकल में। सेकंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पॉटिंग एरर। लेट अस ऑर्डर फॉर सैंडविचेस एंड चिप्स फॉर ऑल ऑफ अस। इसमें क्या दिक्कत है? देखो, ऑर्डर के बाद ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक अपना बर्डन जो है वो ट्रांसफर कर देती है, बीच में प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस में क्या हो रखा है कि यहां प्रेपोजिशन आ रखी है और फिर यहां ऑब्जेक्ट आ रखा है, तो ऑर्डर वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखने के कैपेबल है। ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है।
ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिसमें बीच में प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनमें बीच में प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को ऐड करने से पहले। सो इसमें फोर नहीं आएगा। लेट अस ऑर्डर सैंडविचेस एंड चिप्स फॉर ऑल ऑफ अस। आप ऐसा भी तो बोलते हो लेट्स ऑर्डर 2 पिज्जाज, है ना। तो ऑर्डर के बाद आप कभी बोलते नहीं ना लेट्स ऑर्डर 4 2 पिज्जाज, ऐसा बोलते हो कभी नहीं, लेट्स ऑर्डर 2 पिज्जाज। सो ऑर्डर के बाद डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट लगाते हो। सो बीच में फोर प्रेपोजिशन नहीं आएगी, यहां पे एरर है ए पोर्शन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द महाराजा टूक ए वो का मतलब होता है प्रोमिस, प्रोमिस फर्म डिटर्मिनेशन कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। दैट ही वुड अटेंड अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, कि वो बाकी सब मैटर्स जो है ना उनसे बाद में सुलटेगा, सबसे पहले तो वो 100 टाइगर्स को किल करेगा। इसमें क्या एरर है देखो, इसमें एरर पार्ट बी में है। क्या एरर है वो समझ लो। अटेंड करना दो तरह से होता है। एक होता है कि आप कहीं गए और जस्ट कोई मीटिंग अटेंड किया आपने, तो उसका मतलब होता है आपका शामिल होना उस चीज में, तो वहां पे ओनली अटेंड आता है। दूसरी चीज होती है जहां आप काफी ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां आपका इन्वॉल्वमेंट होता है या जहां पे आपको अटेंशन पे करनी होती है, अटेंशन पे करनी होती है, एक्चुअल में कुछ काम करना होता है, तो वहां पे अटेंड टू आता है। ठीक है, तो आपके अच्छे तरह से समझ में आ जाए आपको, इसलिए मैंने नोट्स बना के यहां पे डाल दिया है स्क्रीन के ऊपर, देखिए एक बार ध्यान से। आई रेगुलरली अटेंड बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अटेंड आएगा, अटेंड टू नहीं आएगा। 9 स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, दे हैव बीन अटेंडिंग इंग्लिश क्लास एवरी वीक। तो ये जो सेंस निकलती है अटेंड की, मतलब जहां पे आप सिर्फ शामिल हो रहे हो उस काम में, तो वहां पे ओनली अटेंड आता है भाई। यू कुड यूज गो टू, यहां पे आप अटेंड की बजाय गो टू भी लगा सकते हो। आई रेगुलरली गो टू बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज, 9 स्टूडेंट्स वेंट टू द लेक्चर। ठीक है, तो यहां पे ये जो सेंस निकलती है वहां पे ओनली अटेंड आएगा। दूसरा केस देखिए, अटेंड टू मीन्स टू पे अटेंशन टू और हैंडल समथिंग, जहां पे अटेंशन आपकी चाहिए हो या फिर किसी चीज को हैंडल करना है। यहां पे तो 100 टाइगर मारने की बात हो रही है भाई, नॉर्मल चीज थोड़ी है। सो वी विल अटेंड टू दैट प्रॉब्लम। डॉक्टर्स अटेंडेड टू द पीपल। सो अटेंडेड टू द पीपल का ये मतलब नहीं है कि वहां पे डॉक्टर्स नॉर्मल अपना मतलब पीपल्स के सामने मतलब आए और चले गए, नहीं, उनको ठीक करना है। डॉक्टर्स अटेंडेड टू द पीपल हु वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। वी विल अटेंड टू दैट प्रॉब्लम लेटर। शी इज अवे फ्रॉम हर कंप्यूटर राइट नाउ बिकॉज शी इज अटेंडिंग टू हर किड्स। तो अटेंडिंग टू हर किड्स मतलब पेइंग अटेंशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाके बैठी हुई है वहां पे। सो जहां पे भी अटेंड का मतलब ये हो कि अटेंशन पे करनी है, तो वहां पे अटेंड टू आएगा। ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। ये चीज मैं ऐसे भी बता सकता था कि यहाँ पे अटेंड के साथ टू आएगा सिंपल, और अटेंड अकेला नहीं यूज होगा, लेकिन ये पूरा इसलिए समझाया कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। सो अटेंड टू अदर मैटर्स, that he would attend to other matters only after killing the 100 tigers. So part B में एरर है भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द हिट टीवी सीरियल शेरलॉक होम्स, आपने नाम सुना होगा, हैज अल्टीमेटली बॉइल्ड डैश टू ए फैमिली ड्रामा एंड हैज डिसअपॉइंटेड मैनी ऑफ इट्स फॉलोअर्स। तो ये बताइए, कोई भी चीज जब उबल रही है, बॉइल, वैसे तो ये फ्रेजल वर्ब है, आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन समझिए फ्रेजल वर्ब कैसे बनी है। तो बॉयल अप होती है और एक बॉयल डाउन होती है। बॉयल डाउन, अप होने का मतलब तो होता है भाई कोई चीज और ज्यादा उबल रही है, और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, और बॉइल्ड डाउन का मतलब होता है कि एंथुजियाज्म कम हो रहा है, उसमें मतलब चीज में गिरावट आ रही है। द हिट टीवी सीरियल शेरलॉक हैज अल्टीमेटली बॉइल्ड डाउन टू ए फैमिली ड्रामा, सिर्फ फैमिली ड्रामा बन के रह गया है, एंड हैज डिसअपॉइंटेड मैनी ऑफ इट्स फॉलोअर्स, और इसने डिसअपॉइंट किया है, उदास किया है, अपसेट किया है काफी फॉलोअर्स को। सो बॉइल्ड डाउन इज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द क्रू वॉज एंजॉइंग ए डैश लंच व्हेन सडनली ए स्टॉर्म डेवलप्ड एंड द बोट वाज डैश इन द स्टॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। देखो भाई, बफे का नाम आपने सुना होगा, है ना। आप किसी शादी में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं तो बोलते हैं ना बफे सिस्टम था, खाने का जो सिस्टम रहता है। तो बफे सिस्टम का क्या मतलब होता है, उसकी स्पेलिंग होती है BUFFET, बफे। तो बफे का मतलब होता है कि जो फूड है वो आप खुद ले, अपना सेल्फ सर्विस है, आपका रखा हुआ मिलेगा आपको, और आपको जस्ट खाना है।
ये इस टाइप का जो सिस्टम होता है, दिस इज बफे सिस्टम, जहां पे आप अपने जितनी जरूरत है उतना खाना लेते रहें। अब बफे जो है वो एक नाउन भी है और बफे जो है वो वर्ब भी है। तो भाई जो नाउन है ना उसका तो मतलब है ये खाने से, लेकिन जो वर्ब है, वर्ब का मतलब होता है बफे का कि कोई भी चीज को बुरी तरह से भयंकर स्ट्राइक करना, मतलब एक टाइप से टक्कर मारना, ठीक है, वो मतलब होता है बफे का। सो देखिए, द क्रू वॉज एंजॉइंग ए बफे, ये वाला बफे, बाकी तो स्पेलिंग गलत है, लंच, व्हेन सडनली ए स्टॉर्म डेवलप्ड एंड द बोट, जो बोट थी, जो किश्ती थी, वाज बफेटेड इन द स्टॉर्म इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब सभी डायरेक्शन से उसको फटकार लगनी स्टार्ट हो गई जो उनकी बोट थी उसको। सो बफेटेड, आई होप आपको समझ आ गया होगा।